नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को कल बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने हॉस्टेज बना लिया था, उसको किडनैप कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। बलूच विद्रोहियों का दावा है कि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और जवान मौजूद हैं, जिनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ सिविलियन ही हैं। किसकी बात सच्ची है ये तो खुलासा हो ही जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि परमाणु बम का दम भरने वाली पाकिस्तान की फौज आज एक छोटे से विद्रोही गुट के आगे पूरी तरीके से लाचार नजर आई है। ट्रेन का अपहरण हुए 24 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं। बीएलए अपनी मांगे मनवाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रही है। उन्होंने कहा है कि जितने भी बलोच लड़ाके हैं उनको पाकिस्तान छोड़ दे, सीज फायर कर ले। पाकिस्तानी फौज धरती से लेकर आसमान तक हर तरीके की कोशिश अभी तक कर रही है, लेकिन अब तक कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। बीएलए ने इस सबके बीच 40 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर इस वक्त 200 से ज्यादा ताबूत लाए गए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान का क्या इस वक्त रुख है? वो कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, और दूसरी तरफ वो इस सब का पूरा ब्लेम डाल रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर। जो शहबाज शरीफ के एडवाइजर हैं वो कह रहे हैं हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने पूरी जो सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल कर लिया है, पर भारत ये लगातार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में माहौल बिगाड़ दे। बलोच लड़ाकों की मांग है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अब अलग कर दिया जाए, साथ ही जेल में बंद उनके साथियों को भी रिहा कर दिया जाए। पाकिस्तान अपना सैन्य हस्तक्षेप बलूचिस्तान के अंदर बंद करे, और सबसे बड़ी मांग यह है कि चीन अपना सी पैक प्रोजेक्ट यानी कि CPEC जो उनका प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के एक सड़क बलूचिस्तान के बीचों बीच से निकाली जा रही है, उसको हटाकर कहीं और ले जाए। मतलब सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी धमकी दी जा रही है। चीन को भी एक तरीके से नोटिस पर रख लिया गया है कि आप अपना काम धंधा यहां से समेटिए और निकलिए। तो जो पाकिस्तान भारत में आतंकी मंसूबों के लिए अपनी जमीन पर आतंकी फैक्ट्री खोल करके बैठा था, आज वही पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहा है। सोचिए, कुछ 100 लड़ाके हैं जिन्होंने एक पूरी ट्रेन को बंधक बना के रखा है, 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, और पाकिस्तान बहाने बनाने के अलावा अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है, और ये हम नहीं कह रहे, खुद पाकिस्तान में बैठे हुए नेता कह रहे हैं कि बलूचिस्तान तो हमारे हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान की हालत आप देख ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा हुआ है, और POK में भी लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद अगर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया है, अपने ही सैन्य अधिकारियों को बलोच लड़ाकों के हाथों से नहीं निकलवा पाया है, तो क्या ये इंटरनेशनल ग्लोबल स्तर पर पाकिस्तान की आज तक की सबसे बड़ी बेइज्जती है? क्या अब ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान की पूरी सरकार और उनकी पूरी सेना ने BLA जैसे एक संगठन के आगे घुटने टेक दिए हैं? 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, अब बस 24-20 घंटे बचे हुए हैं, डेडलाइन खत्म हो जाएगी, अल्टीमेटम का टाइम खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के आगे अब ऑप्शन क्या है, या फिर वो सिर्फ बहाने बनाते रहेंगे और कहेंगे सब चंगा सी? मेजर जनरल GD बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, पूर्व अधिकारी RSN सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, मुकीम अहमद पाकिस्तानी पत्रकार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फकर यूसुफजई पत्रकार इस्लामाबाद से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार बिलाल बलूच, और बलूच जो एक एक्टिविस्ट है सैयद जाकिर शाह हमारे साथ है, मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले ये बताइए कि अब आगे का प्लान क्या है फकर यूसुफजई साहब? अब 20 घंटे कुछ बचे हैं पाकिस्तान के पास। देखिए, अल्टीमेटम तो BLA की तरफ से दिया गया था, और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री से, ना हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से, ना बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। और टाइम है, गुजरता जा रहा है। कल यानी यस्टरडे 1 बजे 1:30 बजे का ये इंसिडेंट है, और अभी हम शाम में इस वक्त बात कर रहे हैं, 5 साढ़े 5 का टाइम है। तो यही खबरें फिलहाल तक, यही खबरें आ रही कि जी ऑपरेशन
कंटिन्यू चल रहा है और जो लोग हैं वो 190 के करीब जो है लोगों को रिस्क्यू कर लिया गया है। बट ये स्टेट मीडिया बता रहा है, लोकल जो वहां के मौजूद हैं या जो हमारा दूसरा मीडिया या जो हमारे सोर्सेज बताते हैं वो इसके अलग खबरें दे रहे होते हैं। वो ये बता रहे हैं कि शायद बीएलए ने खुद उन लोगों को, स्पेशली जो फीमेल थी या फिर बच्चे थे या फिर कोई ऐसे एजेड किस्म के लोग थे, तो उनको उन्होंने छोड़ा। लेकिन जिसने भी किया हो वो तो आ गए, लेकिन जो अभी वहां पर उनके कब्जे में है वो असल मुद्दा या असल प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान के लिए वो है। आप बोल रहे हैं कि जी अभी तक कुछ हुआ नहीं। देखिए वहां पे एक तो ये कि सुसाइड बॉम्बर मजीद ब्रिगेड के लोग उनके साथ मौजूद है और 3 मुख्तलिफ डिफरेंट लोकेशंस पे उनको रखा गया है, ऐसा नहीं कि कुछ एक जगह पे है। सबसे बड़ा मसला ऐसे ऑपरेशंस में ये होता है कि आपने उन लोगों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना होता है। बीएलए के साथ तो बीएलए भी लड़ने के लिए बैठी हुई और सिक्योरिटी इदारे भी लड़ने के लिए बैठे हुए, दोनों का काम यही है कि आपस में लड़ते। लेकिन जो आम लोग उसमें है या फिर कुछ ऐसे जो फौज से उनका ताल्लुक है वो उनके कब्जे में, तो शायद उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर स्पेशली जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं जो उनके कब्जे में हैं, उनको शायद वो इतना आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है और जो उन्होंने अल्टीमेटम रखे हुए हैं कि आप हमारे मिसिंग पर्सन्स को वापस कर दें, उसके ऊपर हम सालों से मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में हम केसेस सुन रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो भी, जिसकी भी हुकूमत आई है, वो इमरान खान साहब की हो, वो शहबाज शरीफ साहब की हो या किसी और की हुकूमत हो, अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई उस तरह की सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। और आज ये मेरे ख्याल में बीएलए, जब से बीएलए बनी है तकरीबन 25 साल उसको हो गए, 2000 से है, उस वक्त से लेकर और जब से इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान के अंदर शायद 50 साल इस बात को हो गए। इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना बड़ा अटैक बीएलए ने आज तक या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया जो इस ट्रेन को हाईजैक कर और तकरीबन 400 से 500 के करीब जो लोग हैं उनको होस्टेज बना